समस्या के समयों में जल्दबाजी में अगर फैसला लो तो शायद काम बिगड़ भी सकता है। बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में लिया गया फैसला खतरनाक भी हो सकता है। ये बात कई सारे लोग जान नहीं पाते। हमारे निजी जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, नुकसान होते हैं। उसके बीच में भी हमें सब्र रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। जब हम लोग सब्र रखते हैं तब परमेश्वर ने जो आशीष हमारे लिए रखी हैं, उन्हें हम हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। खुशहाल परिवार। हमारे खुशहाल परिवार के प्यारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आप लोगों से दोबारा मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। महिलाओं द्वारा परिवारों में बेदारी आनी चाहिए, परिवारों में आशीष होनी चाहिए। उसे एक बहुत ही बड़े उद्देश्य के साथ खुद प्रभु यीशु ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज के इस दिन समस्या के समय धीरज रखना, उसी विषय में हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। कुछ लोग हमारी अच्छी हालत को देखते हुए हमारे साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं, पर जैसे ही हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आ जाती है तभी उन दोस्तों का असली चेहरा हमारे सामने आता है। कुछ लोग अपने जीवन में समस्या को देखते हुए उदास हो जाते हैं और आशा खो देते हैं। तो जब कभी हमारे जीवन में समस्या आती है तो हमें बस इतना करना है कि हमें आशा नहीं छोड़नी और प्रभु यीशु पर विश्वास रखना है। तब आप ये अनुभव कर पाओगे कि ये समस्याएं कैसे आपके जीवन से दूर होती हैं। अब आइए आगे देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, तो मम्मी अब हम क्या करने वाले हैं? और क्या कर सकते हैं, बस उनकी ओर ही देखकर पुकारना होगा। वो तो हम लोग बिना चुके प्रार्थना करते हैं। उत्तर मिलने तक हमें प्रार्थना करनी होगी। क्यों मम्मी, घर के ओनर ने आकर आज क्या कह दिया? ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैं जब अंदर आ रही थी हमारे घर से तो निकल कर गए ना वो। ये हमारा घर नहीं, ये उनका घर है। ओह, तो फिर से घर खाली करने के लिए कह कर गए? उसी के बारे में बातचीत हो रही है? बात करके क्या हो सकता है? मैं समझी नहीं। मतलब बात से अब कुछ नहीं हो सकता है, अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अरे वाह, ये तुम बोल रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं, मम्मी कह रही थी। तभी मैं सोचूं। हम प्रार्थना करेंगे बेटी, जरूर यीशु हमारे लिए चमत्कार करेंगे। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई हो गई? हाँ, मेरी भी हो गई। अच्छा, पापा ने फोन किया था कि वो निकल चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाएंगे। चलो चलकर खाना खा लेते हैं। चल। मम्मी, जल्दी खाना परोसिए। रुक जाओ बेटी, पापा को तो आने दो। मुझे बैंगन काफी पसंद है। क्यों जी, खाना शुरू कीजिए। ज्योति, आज घर के ओनर दुकान पर आए थे। और आकर बोले कि जल्दी से हमें घर खाली करना होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उनके जाने के बाद मालिक के बेटे ने भाई साहब,
और कब तक इस तरह किराए के घर पर रहोगे? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं भाई। अपना एक खुद का घर बांधिए। खुद का घर? पर वो मुमकिन नहीं है। मैं आपको बैंक से लोन दिलाता हूँ, खुद का घर बांध लीजिए। इतना क्यों सोच रहे हो आप कितने भी किराए के घर बदल लीजिए, वो किराए का ही होगा, खुद के घर जैसा नहीं होगा, समझ लीजिए। उनका भी कहना ठीक ही है, लेकिन इसके बारे में हम फैसला नहीं लेंगे, परमेश्वर का इंतजार करेंगे। तुम सही कहती हो। पापा, हाँ? घर के ओनर आज यहाँ भी। चुपचाप खाना खाओ। क्या बात है बेटी? उसकी बातों पर मत जाइए, वो बड़बड़ाती रहे। आप पहले खाना खा लीजिए। घर खाली करने के लिए कहा है? हाँ भाई साहब। समझ में नहीं आता बार बार ऐसा क्यों करते हैं वो। उनकी भी तो गलती नहीं है। वो कह रहे थे कि वो उस घर को तोड़कर बनाना चाह रहे थे। अच्छा, ये बात है। उनके बच्चे चाहते हैं कि कोई नई मॉडल का घर बनाया जाए, इसीलिए वो घर खाली करवाना चाहते हैं। लेकिन इस समस्या को कैसे सुलझाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समस्याएं आती है तभी तो उसका समाधान भी मिलता है। तुम फिक्र मत करो, देखना तुम पर जो समस्या आई है ना, निश्चय ही परमेश्वर उसका समाधान भी देंगे। मैं भी वही आशा रखे हुए हूँ भाई साहब। मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और अपने पहचान वालों से इसके बारे में बात करूंगा। आपका धन्यवाद भाई साहब। अच्छा ये बताओ, डैनी ने इसके बारे में क्या कहा? क्या हुआ जी, आप काफी परेशान लग रहे हो। बस घर के बारे में परेशान हूँ। हमारे परेशान होने से क्या होने वाला है? हम प्रभु से कहेंगे, देखना वो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। खाना खा लीजिए। वो भी अंदर ही अंदर इसके बारे में सोचकर काफी परेशान है। वो भी लगातार नया घर ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन कोई घर ठीक से मिल नहीं रहा है। हमारे ढूंढने से ज्यादा प्रभु परमेश्वर जो घर देंगे वही बेस्ट होगा। तुम देखना, प्रभु जरूर तुम्हें सबसे बढ़िया घर दिलाएंगे। ठीक है भाई साहब। दीदी, हमारे एक दूर के रिश्तेदार का घर खाली है यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर घर बांधा है, पर वो लोग चेन्नई में रहते हैं। सिर्फ साल में एक बार ही वो यहाँ पर आकर रहते हैं। आप कहो तो मैं उनसे बात करके देखूं? हाँ बिल्कुल सूबी, उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा रही तो वो घर ही मिल जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही दीदी। दीदी एक बात पूछूं? इस समस्या के बीच भी इतनी धीरज के साथ आप कैसे रह लेती हैं? वो बल मुझे प्रभु की ओर से मिलता है। सूबी, समस्या के समयों में जल्दबाजी में अगर फैसला लो तो शायद काम भी बिगड़ सकता है। बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में लिया गया फैसला खतरनाक भी हो सकता है। ये बात कई सारे लोग जान नहीं पाते। आज मुझ पर ये बड़ी समस्या तो है। किराए के घर पर रहना सच में खुशी की बात नहीं होती। हर बार जब घर बदलने की बारी आती है तो बहुत दुख होता है। उसमें वैसी आजादी बिल्कुल नहीं होती जैसे हम अपने घर में रहते हैं। और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन उसके लिए हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए। समस्या के बीच धीरज से रहोगे तभी प्रभु की सलाह को ध्यान से सुन सकेंगे।
प्रभु का मार्गदर्शन भी ठीक से मिलता रहेगा। आपसे मैंने एक बात तो अच्छी तरह से सीख ली है। और क्या है वो? आपकी बताई हर एक बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए तो जब आप हमें बताती हैं तो हमारे जीवन में भी बदलाव आता है। अच्छा चलो। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, कार्यक्रम देखा आपके लिए उपयोगी रहा ना? अब आगे प्रभु का संदेश आपके सामने रखकर आपके आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए बहन जॉयस लाजरस बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए। प्रभु निश्चय ही आपसे बातें करके आपको आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से बात करके आपको आशीष प्रदान करें। मेरे प्रियजनों, आज के इस दिन हम रोमियो 12 का 12 देखेंगे। क्लेश में स्थिर रहो। याकूब अध्याय 5 वचन 11 में है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। ऐसे वचन में लिखा गया है, हम जो अपना पारिवारिक जीवन चलाते हैं, हमारे निजी जीवन में भी कई सारी समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, नुकसान होते हैं। उसके बीच में भी हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। परमेश्वर के सामने हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। उस समस्या के बीच हमें धैर्य रखना है, धीरज रखना है, यही सही है। हमें हमारे जीवन में जल्दबाजी में या फिर बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से हम बचें और धीरज से काम लीजिए। हमें धैर्य के साथ काम करना होगा। जब हम धीरज के साथ काम करते हैं तभी हम परमेश्वर के द्वारा रखे गए हमारे सारी आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे। हमने बाइबल में अय्यूब के बारे में जाना। जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उसने दुख में भी धैर्य रखा, उसने कठिनाइयों में भी धैर्य रखा, और उसी धैर्य के कारण जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया था तब परमेश्वर ने उसे दुगने आशीष के साथ भर दिया था। इसे हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियजनों, जब हम बाइबल के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि अब्राहम ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ निर्णय ले लिए थे जिनके कारण आज तक समस्याएं बनी हुई हैं। हम इसके बारे में जानते हैं। अब्राहम को परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर कर निर्णय लेने चाहिए थे, लेकिन उसने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और उसी के कारण आज तक अब्राहम के कारण समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। मेरे प्रियजनों, जब हमारे जीवन में संघर्ष आए या कोई समस्या आए तो हमें प्रभु की उपस्थिति में ठहर कर प्रार्थना करते हुए निर्णय लेना चाहिए, और वो भी धैर्य पूर्वक। झट से हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रभु के आगे हमें प्रार्थना करनी होगी। अब्राहम को भी प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करनी चाहिए थी। भले ही उसकी पत्नी ने कुछ कहा हो, अब्राहम तो परमेश्वर का व्यक्ति था, इसलिए उन्हें प्रार्थना तो करनी ही चाहिए थी, पर उन्होंने गलत निर्णय ले लिया। अब चाहे किसी भी विषय में हमें निर्णय लेना हो, चाहे वो परिवार से जुड़ा हो, पति से या फिर अपने बच्चों से जुड़ा हो, व्यवसाय से जुड़ा हो या विवाह संबंधी कार्य हो, हमें प्रार्थना करके धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और तभी प्रभु उसे सफल करेंगे। मेरे प्रियजनों, एक दिन एक बहन मेरे पास आई, उन्हें प्रार्थना करवानी थी। तब मैंने उनसे पूछा, मैं किस विषय के लिए प्रार्थना करूं, बताइए। उन्होंने कहा, मेरे पति का किसी और महिला के साथ संबंध है। तब मैंने पूछा, ये आपसे किसने कह दिया? आपको कैसे पता चला कि आपके पति का किसी और महिला के साथ संबंध है? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ऐसा पूछा। तुरंत उस बहन ने मुझे उत्तर दिया कि मेरे पति के पास 4 ऑटो हैं, वे खुद के हैं, लेकिन वे सुबह घर से निकल जाते हैं और रात को ही वापस आते हैं। वो भी रात को काफी देरी से घर लौटते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तब देखिए, उस पत्नी को जरा सोचना चाहिए था।
वो तो बस अपने काम पर जाते होंगे, काफी मेहनत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं और रात को वो घर वापस लौट भी आते हैं। सुबह वो अपने ही घर से खाना खाकर काम पर निकलते हैं। तो तुम अपने पति पर शक करके ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अपने पति पर ऐसा शक मत करो, ऐसा मैंने उनसे कहा। तब उस बहन ने कहा कि मेरे पति किसी और महिला के साथ हैं और उनका एक बच्चा भी हुआ है। मैंने पूछा कि आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे कहा। आपका बेटा तो पढ़ता है और उसकी बातें सुनकर आप ऐसे अपने पति पर फिजूल का शक कर रही हो। आप अपने जीवन में जरा धीरज रखिएगा। पारिवारिक जीवन कोई खेल नहीं है। बिना धीरज के ऐसे सोचते हुए अपने परिवार को आप मत तोड़िए। पति पर विश्वास कीजिए। अपने जीवन में आपको धीरज रखना होगा। बस जबान में हड्डी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, उससे आपके पति का दिल भी टूट सकता है। देखिए, वो भाई साहब एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए अब तक उस बहन जी के साथ मिलकर जीवन चला रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए मेरे प्रियजनों, हमारे पारिवारिक जीवन में हमें धीरज रखना चाहिए। परेशानियां आएंगी, जीवन है तो परेशानियां आएंगी ही, समस्या आएंगी, संकट आएंगे, दुख आएंगे, संघर्ष आएंगे और उन सब के बीच प्रभु हमें चलाएंगे। हम जब तक प्रभु के बच्चे बने रहेंगे, प्रभु हमारा हाथ पकड़कर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। निश्चय ही आखिर तक वो चलाएंगे। वो देखते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है, मुश्किल के बीच, समस्या के बीच वो कैसा है, संघर्ष के बीच वो कैसा बर्ताव करता है। ऐसा परमेश्वर उस पर नजर रखते हैं। तो संघर्ष के बीच उदास मत होइए, संघर्ष के बीच उदास मत हो जाइए, दुख के बीच में उदास मत हो जाइए। समस्या के बीच में ही परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषें रखी हैं, इसे भूल मत जाइए। यूसुफ के जीवन को देखिए, उसका जीवन दुखों से भरा था। उसे उसके ही भाइयों ने घृणा की, उसके ही भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया था, उसके अपने भाइयों ने उससे नफरत की और उसे दास बनाकर बेच दिया। और अंत में वो पोतीपर के घर में पहुंचा। वो पोतीपर के घर रहने लगता है और पोतीपर की पत्नी के कारण पाप करने की स्थिति आती है। पर परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से डरता था। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने पाप नहीं किया। वचन में लिखा गया है कि वो पाप से दूर भागा। यूसुफ पाप करने से बच गया। यूसुफ का जीवन बहुत ही संघर्षमय था और उस संघर्ष के बीच भी प्रभु ने उन्हें चलाया, उसे आशीष देकर बढ़ाया। तो मेरे प्रियजनों, हमें हमारे जीवन में धैर्य रखना चाहिए। हमें अपना धीरज बिल्कुल भी खोना नहीं चाहिए। झगड़े मत कीजिए। जब समस्याएं आती हैं तो शांत रहिए। परिवार में जब संघर्ष आते हैं तब धीरज रखिए। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि मैं तुझे चलाऊंगा, तेरे परिवार को चलाऊंगा, तेरे बच्चों को चलाऊंगा। प्रभु की ओर से ये वचन है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी फिरते नहीं हैं, उसे वो पूरा करेंगे। अगर प्रभु आज आपको प्रतिज्ञा देते हैं तो तुरंत पूरी होने की अब बिल्कुल भी आशा मत कीजिए। भले ही देरी हो, लेकिन जरूर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आमीन। प्रतिज्ञा पूरी होगी। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, वो पूरा होगा। आप धीरज रखिए, आप धैर्य रखिए और परमेश्वर द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में आप पूरा होते देखेंगे। प्रभु निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे संग रहेंगे, वो हमें चलाएंगे। तो मेरे प्रियजनों, मैं एक बहन जी को जानती हूँ जो बहुत ही अमीर परिवार से थी। उस बहन जी की शादी करा दी गई और उसकी जो शादी हुई वो भी एक बहुत ही ऊंचे घराने में हुई। वो परमेश्वर की बच्ची थी। जब देखो तब बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के साथ उसकी अच्छी संगति थी, प्रभु से बातें करते थे। वैसे एक अनुभव में थी वो बेटी। उसकी अच्छे से शादी भी हुई, लेकिन शादी के बाद उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए। पति पत्नी और परिवार के बीच में संघर्ष आए, लेकिन वो उदास नहीं हुई। प्रभु की उपस्थिति में वो लगातार प्रार्थना करती रही और समस्याओं पर प्रबल हुई। बड़ी धीरज के साथ काम किया। उसने जल्दबाजी में ऐसा नहीं कहा कि मुझे पति नहीं चाहिए, मुझे इस शादी से डिवोर्स चाहिए, ऐसा नहीं कहा। उसने धीरज रखा और धीरज के साथ संघर्ष किया। भले ही काफी समस्याएं थीं, पर प्रभु ने उसे चलाया। उसे पति का प्रेम नहीं मिला, वैसी एक स्थिति थी उसके पारिवारिक जीवन में, पर उसने किसी से इसके बारे में चर्चा नहीं की, न ही अपने माता पिता से, न ही अपने भाई बहनों से, किसी से नहीं कहा। सिर्फ उसने अपने संघर्ष के बारे में प्रभु यीशु से कहा और प्रभु से उसने प्रार्थना की और फिर प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसके आंसुओं को पोंछा। और फिर एक ऐसा दिन आया, प्रभु ने उसके पति को बदल दिया, प्रभु ने उसके पूरे परिवार को बदल दिया।
और प्रभु ने उनके जीवन में आनंद और खुशी प्रदान की। देखिए, वो बहन अपनी समस्याओं के समय में बहुत ही धीरज धरे हुए जीवन जी रही थी। उन्होंने धैर्य रखा, लगातार प्रभु से प्रार्थना में बनी रही। प्रभु उनके संग थे और उनके आंसुओं का उनको जवाब मिला। प्रभु प्रतिज्ञा नहीं बदलते, वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पर आप कभी भी तुरंत आशा मिल जाएगी ऐसी आशा मत रखिएगा। जब धीरज के साथ हम इंतजार करते हैं तभी प्रभु कार्य करते हैं। तो मेरे प्रियजनों, अपने परिवार में हमेशा धीरज रखिएगा। अपने पारिवारिक जीवन में हमें झगड़ालू लोगों जैसा नहीं बनना चाहिए। हमें आस पड़ोस वालों के साथ झगड़ालू नहीं बनना चाहिए। कभी भी बिना सोचे समझे हमें बोलने वालों में से नहीं बनना चाहिए। हमेशा हमें धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना होगा। पति से बात करते वक्त धीरज रखिए, पत्नी से बात करते समय धीरज रखिए, बच्चों से बात करते समय हमेशा धीरज रखिए। जब हम इस तरह से धीरज रखते हैं, प्रभु हमारे परिवार को आशीष देंगे, हमारे बच्चों को आशीष देंगे और प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम दिल की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप हमसे बात कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक बच्चों के साथ आप बातें कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु, जीवन की राह बहुत कठिन है। जीवन की राह कठिन है, उसमें तंगी है, पीड़ा है, उसमें संघर्ष है और उसमें नुकसान है, उसमें हानि है प्रभु। लेकिन फिर भी परमेश्वर, आप हमसे कुड़कुड़ाए नहीं और हम आपको कभी पीड़ा ना दें, हम आपको दुखी ना करें प्रभु। और सदा आपके संग बने रहने के लिए हम पर कृपा कीजिए प्रभु। अपने बच्चों पर आपकी कृपा हमेशा बने रहने दीजिए। आपके बच्चे हमेशा आपकी गोद में बैठे रहने के लिए आप कृपा कीजिए प्रभु। आपके वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप कृपा कीजिए परमेश्वर। ये बच्चे संघर्ष में कहीं टूट न जाए, पीड़ा के बीच कहीं उदास न हो जाए। उन्हें अपने उत्साह के आत्मा से भर दीजिए, उन्हें ऊपर उठाकर नई ऊंचाइयां प्रदान कीजिए प्रभु। पारिवारिक जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, वो सभी यीशु के नाम में नाश हो जाएं। सारी पीड़ाएं प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाएं। टूटे हुए परिवार यीशु के नाम में फिर से एक हो जाएं परमेश्वर। बिखरे हुए परिवार को एक कर दीजिए परमेश्वर। अपने जीवन में संघर्ष करते हुए, नुकसान झेलकर उदासी में जी रहे बच्चों के परिवार में आप आशीष भर दीजिए है प्रभु। परिवारों में आशीष भरी रहने दीजिए। मन का दुख पूरी तरह बदल जाए। हर एक बच्चों के आंसुओं का जवाब दीजिए परमेश्वर। पारिवारिक जीवन में आशीष बनी रहे, हर एक बच्चों के जीवन में आशीष बनी रहे। समस्याओं के बीच, पीड़ाओं के बीच बहुत ही संघर्ष होते हैं। जो भी ये प्रार्थना कर रहा है, हमारी भूल को माफ कीजिए प्रभु। पापों को क्षमा कीजिए, उन पर कृपा कीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपने अपने इन बच्चों के लिए जो आशीष रखी है वो इन्हें प्रदान कीजिए है परमेश्वर। हर एक बच्चों के कार्य सफल कीजिए। वो जिन बातों की प्रतीक्षा में है उसे पूरा कीजिए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो हमारे प्रियजनों, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें विपत्तियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम उस तरह धीरज से काम लें, तब हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे जो प्रभु ने हमारे जीवन में हमारे लिए रखे हैं। परमेश्वर प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो आशीष और भलाई पाई है, उसके बारे में हमें बताना मत भूलिए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है, उसे चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपको सलाह देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे सेवक तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया के दूसरे कार्यक्रमों से जरूर जुड़िए। अपने परिवार समेत आओ, प्रार्थना करें और अद्भुत पर्व कार्यक्रम देखिए और हमारे देश के लिए भी प्रार्थना में भाग लीजिए और हमारे परिवार को भी आशीष देंगे। और अपने पूरे परिवार समेत इन कार्यक्रमों में भाग लेना बिल्कुल भूलिए मत। लगातार इनसे जुड़े रहिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email
info@jesusredeems.org, our website www.jesusredeems.com. God bless you.